इंसेक्ट्स साइंस ईवीएस क्लास 4 सीबीएसई। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट कैसे होते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है। सोशल इंसेक्ट क्या होते हैं, यानी कि सोसाइटी में या ग्रुप में क्या कौन से सोसाइटी इंसेक्ट रहते हैं ग्रुप में। एंड यूजफुल इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट हमें बहुत यूजफुल रहते हैं एंड कुछ इंसेक्ट जो होते हैं तो हमें तकलीफ देते हैं। तो यूजफुल इंसेक्ट में हम क्या कह सकते हैं? हनी बी कह सकते हैं। हनी बी से हमें हनी मिलता है। एंड इवन हमें जो बटरफ्लाइज होते हैं, तो बटरफ्लाइज भी क्या है, तो ये यूजफुल इंसेक्ट है। एंड उसके बाद क्या है, तो हार्मफुल इंसेक्ट में कौन है? मॉस्किटो है, बेड बग है, तो हमें क्या देते हैं? तकलीफ देते हैं। एंड कुछ क्रॉलर्स होते हैं। तो तो एंड जो होती है, तो एंड भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये जो ब्लैक एंड होती है, तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है। हनी भी हमें हनी देते हैं। लेकिन मॉस्किटो क्या है? हार्मफुल होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, बट ये एग्जैक्टली पॉलिनेशन भी करता है। पॉलिनेशन, ये जो ग्रास हॉपर है, ये भी गुड इंसेक्ट में आता है, ये हमें तकलीफ नहीं देता है। हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई क्या करती है, तो हमें तकलीफ देती है, हमें हमारा खाना खराब करती है। ये क्रिकेट हो गया, बटरफ्लाई क्या हो गया? गुड इंसेक्ट हो गया। कॉकरोच है, बैड इंसेक्ट हो गया। बीटल, ये गुड इंसेक्ट है। बेडबग हमारे लिए बैड इंसेक्ट है। फायर फ्लाई जो है, तो ये भी गुड इंसेक्ट में आती है। रेड बग जो है, तो ये भी गुड इंसेक्ट में आता है, बट हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मॉथ जो होता है, तो मॉथ से हम सिल्कवॉर्म वगैरह भी बना सकते हैं, डिगर वार्प, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई, देन फ्ली। फ्ली भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लीफ इंसेक्ट होता है। एंड देन बीन वीविल होता है, देन ग्रीन फ्लाई है, देन लाउज है। तो लाउज भी हमारे लिए क्या होता है? तो ये हार्मफुल होता है। ये जो एंट है, तो एंट को कितने लेग्स है यहाँ? तो यहाँ 1 2 3, और उस साइड को भी 3 रहेंगे, तो कितने लेग्स है? 6 लेग्स है। यहाँ भी 1 2 3, उस साइड में भी कितने हो गए? लेग्स हो गए 3। यहाँ भी देखे 1 2 3, यहाँ भी लेग 1 2 3, यानी कि कितने लेग्स होते हैं? जनरली जो इंसेक्ट होते हैं उसको, मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट होते हैं उनके लेग्स कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3, 1 2 3। ओके। एंड कुछ भी इंसेक्ट ऐसे है कि जिनको क्या होता है? विंग्स होते हैं। इसको विंग्स है, इसको भी विंग्स है, इसको विंग्स है उड़ने के लिए, इसको विंग्स है उड़ने के लिए, इसके पास विंग्स है। फिर आप देख सकते हैं इसके पास विंग्स है, इसके पास विंग्स है, इसके पास नहीं है, सॉरी। तो यानी कि बहुत कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं एंड कुछ जो इंसेक्ट है वो उड़ नहीं सकते हैं। तो अबाउट द इंसेक्ट, इंसेक्ट जो है, तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है ऑफ एनिमल किंगडम का ऑन द अर्थ। यानी कि सबसे ज्यादा एनिमल हमें कौन से मिलते हैं अर्थ पे? तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप हम कह सकते हैं। तो कुछ इंसेक्ट है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, एंड कुछ इंसेक्ट होते हैं इतने बड़े होते हैं कि हमारे डिनर प्लेट तक बड़े हो सकते हैं। स्टडी ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं उनको कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या आपको पता है? इंसेक्ट जो है, तो ऑन द अर्थ जो है, तो ये ह्यूमन से है, यानी कि इंसान जो है, तो इंसानों से भी पहले जो इंसेक्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्लाइज, तो ये 300 मिलियन ईयर से अर्थ पे है। ड्रैगन फ्लाइज अगर हम यहाँ देखेंगे, तो ये जो है, तो ये जो है यहाँ, तो ये क्या है? तो ये यहाँ है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई कितने ईयर्स हो गए अर्थ पे? है 300 मिलियन ईयर से। अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। तो ये क्या है? तो ये है हेड, हम कह सकते हैं। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं थोरैक्स। एंड ये जो पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं एब्डोमन। तो एब्डोमेन, यानी कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये पोर्शन है। और ये जो ऊपर निकला हुआ है एंटीना, ये है एंटीना। यह है उनकी आईज और ये है उनका माउथ। तो ये कुछ मेजर जो उनके बॉडी पार्ट्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट, तो ऑल जो इंसेक्ट है, तो वो शेयर करते हैं कुछ कॉमन फीचर, यानी कि अगर हम सब इंसेक्ट में देखेंगे तो कुछ फीचर्स हमको सब इंसेक्ट में कॉमन दिखेंगे। तो ये जो फीचर है, तो अलग अलग फीचर जो है, तो अलग अलग इंसेक्ट में हम देख सकते हैं। तो लेग जो है, तो इंसेक्ट के पास जनरली कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। उनके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। बॉडी कवरिंग, तो उनकी बॉडी जनरली सॉफ्ट बॉडी होती है और उनमें कोई अंदर बॉडी के अंदर बोन नहीं होते हैं। उनका जो बॉडी होता है वो कवर होता है हार्ड आउटर कवर से, यानी उनका बॉडी सॉफ्ट होता है, इसके लिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर से एक हार्ड कवर होता है, उसको एक्सोस्केलेटन ऐसे कहते हैं। विंग्स एंड मूवमेंट, कुछ इंसेक्ट है जो क्राउल यानी कि चल सकते हैं, एंड कुछ इंसेक्ट जो है तो उड़ सकते हैं। हनी बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ, वास्प, कॉकरोच, मॉस्किटो, बीटल्स, हाउस फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ये इंसेक्ट ऐसे है कि जिनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे है, जैसे एंट है, लाइस है, टर्माइट है, तो उनके पास क्या नहीं है? विंग नहीं है उड़ने के लिए।
सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? अंडे से पैदा होते हैं, यानी कि वो अंडे देते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, मेन बॉडी पार्ट्स हमने क्या क्या देखा? हेड देखा, थोरैक्स देखा, एब्डोमेन देखा। क्या क्या देखा? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये मेन उसके बॉडी पार्ट है इंसेक्ट के। तो हेड जो है, तो हेड, अगर ये हेड पोर्शन देखे तो हेड में हम क्या क्या देख सकते हैं? पेयर ऑफ आईज, दो आंखें देख सकते हैं, एंड एंटीना। तो यहाँ एक आई है उनका, और ये इस साइड ये जो है ये क्या है? ये है एंटीना। और ये उनके सामने उधर क्या होता है? यहाँ वो देख सकते हैं, यहाँ नीचे इस साइड में क्या है? यहाँ उनका माउथ है। माउथ जो होता है ट्यूब लाइक माउथ, मॉस्किटो है, बटरफ्लाइज है या हाउस फ्लाइज है, उनका ट्यूब लाइक माउथ होता है जिसकी वजह से वो सक कर सकते हैं फूड को। स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट, जैसे कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर होते हैं, उनके पास शार्प रिजिड, यानी कि बहुत तगड़ा एंड जबरदस्त ताकत वाला क्या होता है? मुंह होता है या माउथ होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? वो खाने को कट कर सकते हैं एंड च्यू कर सकते हैं। तो एंटीना, उनके पास एंटीना भी होता है, हमने यहाँ देखा ये एंटीना है उनके पास। एंटीना किसके लिए है? तो एंटीना से वो सेंस ऑर्गन की तरह यूज करते हैं इंसेक्ट, एंड जब भी आजू बाजू में क्या चल रहा है वो चेक कर सकते हैं, एंड एक दूसरे को वो ढूंढ भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना। इस एंटीना को फीलर्स ऐसे भी कहते हैं। थोरैक्स, तो थोरैक्स की बात करें तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं। थोरैक्स इज द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, जिसमें क्या होता है कि लेग्स होते हैं एंड विंग जो है तो वहाँ वहाँ वही जॉइंट होते हैं, अटैच होते हैं। तो जनरली जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास 6 लेग्स होते हैं या 3 पेयर्स होते हैं, हम कह सकते हैं, या जॉइंटेड लेग्स होते हैं वो। तो इंसेक्ट जो है लेग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ वहाँ घूमने के लिए एंड किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो मोस्ट इंसेक्ट जो है तो उनके पास जो है तो 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट क्या है तो उड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी पेट का हिस्सा। तो ये जो पोर्शन है तो ये पोर्शन क्या हो गया? एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन जो है तो ये लोकेटेड होता है जस्ट बिलो, यानी थोरैक्स से थोड़ा सा ही पीछे। हम देखेंगे थोरैक्स के थोड़ा सा ही पीछे जो अटैच है वो क्या है? तो वो एब्डोमेन है। तो इसमें क्या होता है? इसमें इंटरनल ऑर्गन आते हैं, जिसमें हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ होता है? एब्डोमेन में होता है। तो एब्डोमेन जो होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट का, तो वो सेगमेंटेड होता है, यानी उसमें अलग अलग, हम ऐसे कह सकते हैं सेगमेंटेड, यानी ऐसे ऐसे पोर्शन में कट होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। ब्रीदिंग ऑर्गन्स, स्पाइरेकल्स, तो ये हमने इंसेक्ट का फोटो लिया है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये छोटे छोटे होल है। तो ये छोटे छोटे जो होल है इसको ही क्या कहते हैं? स्पाइरेकल ऐसे कहते हैं। तो ऑल जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ओपनिंग होती है इन देयर थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी थोरैक्स में और एब्डोमेन में क्या होते हैं? होल होते हैं। ये जो होल है तो इनको एयर होल भी कहा जाता है या स्पाइरेकल्स कहा जाता है। तो ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं इंसेक्ट को ऑक्सीजन अंदर लेने में मदद करते हैं, एंड एयर जो है तो ये ब्रीदिंग करने के लिए इन एंड आउट कहाँ होता है? तो एग्जैक्टली स्पाइरेकल से ही होता है। मिसकंसेप्शन क्या है? मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड जो है तो वो इंसेक्ट है। तो ये है मिलीपीड का फोटो, ये है सेंटीपीड का फोटो। तो देयर बॉडी जो एक्चुअली ये जो है मिलीपीड एंड सेंटीपीड, ये मिलीपीड एंड सेंटीपीड ये इंसेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है दो सेगमेंट में, एंड उनके पास मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। देयर फोर दे इंसेक्ट, दे आर नॉट इंसेक्ट, यानी सेंटीपीड एंड मिलीपीड क्या नहीं है? इंसेक्ट नहीं है। चेक योर प्रोग्रेस। बटरफ्लाई जो होते हैं उनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। स्पाइरेकल जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं थोरैक्स एंड एब्डोमेन ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। एंटीना जो है इंसेक्ट का वो अटैच होता है टू द हेड, एंड मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है इंसेक्ट का उसको कहते हैं थोरैक्स। लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट, तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जो है तो उनकी अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, यानी उनके जिंदगी में अलग अलग स्टेजेस हम देख सकते हैं। कुछ स्टेज जो है तो यार बहुत ही अलग दिख सकते हैं कंपेयर टू, अगर हम दूसरे इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑल स्टेजेस अगर एक साथ अगर जोड़ी जाएगी तो वो लाइफ साइकिल हो जाएगा इंसेक्ट का। तो बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, कोई भी इंसेक्ट हो तो उसका लाइफ कहाँ चालू होता है? एक से चालू होता है, यानी कि सारे इंसेक्ट कहाँ से पैदा होते हैं? तो वो एक से पैदा होते हैं। तो यानी कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जब तक वो इंसेक्ट एडल्ट नहीं होता है, यानी एडल्ट होने तक उसके लाइफ में अलग अलग चेंजेस होते हैं। क्या सभी इंसेक्ट हर्बीवोरस होते हैं? नहीं, सभी इंसेक्ट हर्बीवोरस यानी प्लांट खाने वाले नहीं होते। जो भी प्लांट खाते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। लेकिन कुछ जो है तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड भी खाते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई जो है एंड ग्रास हॉपर जो है तो वो प्लांट के पार्ट को खाते हैं, मॉस्किटो जो है तो वो ब्लड को सक करते हैं, एंड कुछ इंसेक्ट जो है तो डेड एनिमल के ऊपर जिंदगी जीते हैं यानी उनको खाते हैं, एंड अदर इंसेक्ट को खाते हैं। यानी कि इंसेक्ट क्या है तो हर्बीवोरस है यानी प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म खाते हैं या दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, ओमनीवोरस ओमनीवोरस का मतलब है प्लांट भी खाते हैं एंड क्या करते हैं तो प्लांट भी खाते हैं और इंसेक्ट को भी खाते हैं। लाइफ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल, तो हम यहाँ बटर फ्लाई का अगर लाइफ साइकिल देखें तो सबसे पहले स्टेज होता है एग। फिर एग से क्या होगा तो बटरफ्लाई क्या होगा तो बटरफ्लाई जो देगा तो ये बटरफ्लाई में से छोटा सा कैटरपिलर निकलेगा। फिर कैटरपिलर क्या हो जाएगा तो ये ऐसा शेल बना देगा और उससे क्या बनेगा तो ऐसा बटरफ्लाई बनेगा। यानी सबसे पहले एग होगा, एग से कैटरपिलर आएगा, कैटरपिलर से ऐसा प्यूपा जैसे बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा तो बटरफ्लाई बन जाएगा। और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई जो है तो ये हमें अंडरस्टैंड करेंगे इसमें। बटरफ्लाई जो है तो ये 4 स्टेजेस से मेनली जाता है, यानी सबसे पहले एग होता है, एग में से कैटरपिलर आता है, कैटरपिलर आगे जाके प्यूपा बन जाता है, एंड प्यूपा में से एडल्ट बटरफ्लाई यानी ये जो है तो ये कहाँ से निकलता है तो प्यूपा में से निकल आता है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, एक स्टेज। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कहाँ से चालू होता है, एक से चालू होता है। द लाइफ साइकिल बिगिन एट एक स्टेज, एंड जो सारे जो एडल्ट बटरफ्लाई तो ये अंडे कौन देते हैं तो एडल्ट बटरफ्लाई अंडे देते हैं, एंड ये कहाँ देते हैं पत्तों के नीचे देते हैं, पत्तों के नीचे अंडे देते हैं। जो एग है वो अटैच होते हैं लीफ को, क्योंकि उनके पास एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये स्टिकी सब्सटेंस क्या करता है, एक ग्लू की तरह काम करता है, एंड अंडों को जो एग को जो है तो प्लांट के साथ चिपका के रखता है। इसकी वजह से जो अंडे हैं वो पत्ते से नीचे नहीं गिरते हैं। उसके बाद है कैटरपिलर स्टेज, तो ये वाला क्या है कैटरपिलर स्टेज है। जो अंडे में से बाहर आएगा तो अंडे में से जो बाहर आएगा तो उसको ही क्या कहेंगे एच जो उसको कहते हैं कैटरपिलर, एंड ये वोम लाइक होता है, हमको ऐसे लग रहा है ना ये वोम है, तो ये बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू एडल्ट बटरफ्लाई। देखिए एडल्ट बटरफ्लाई कैसे दिख रहा है, एडल्ट बटरफ्लाई ऐसे दिख रहा है, एंड कैटरपिलर कैसे दिख रहा है जैसे वोम है। तो उसका जो माउथ होता है तो वो सिर्फ खाने के लिए यूज करता है, कंटिन्यूअसली वो पत्ते खाता रहता है। बहुत सारे पत्ते खाने के बाद वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है, और जैसे ही वो ग्रो करता रहता है तो वो अपना क्या करता है स्किन निकालता रहता है, यानी एंड उसके बाद क्या होता है नया जो स्किन है उसके बॉडी के ऊपर आता रहता है, यानी कंटिन्यूअसली प्रोसेस चालू रहता है। उसके बाद है प्यूपा स्टेज, प्यूपा स्टेज यानी ऐसा कवर बनाता है एंड उसके अंदर रहता है। एक बार कैटरपिलर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया सफिशिएंटली तो ये खाना बंद करता है, एंड उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसको क्रिसैलिस कहते हैं। क्रिसैलिस के अंदर जो है कैटरपिलर धीरे धीरे जो चेंज है एडल्ट यानी बटरफ्लाई का शेप लेना चालू कर लेता है। तो ये जो स्टेज है इसको ही क्या कहते हैं प्यूपा स्टेज। ये जो क्रिसैलिस वाला जो स्टेज है इसको क्या कहते हैं प्यूपा स्टेज कहते हैं। इस प्यूपा स्टेज से ही क्या बनेगा अभी एडल्ट बटरफ्लाई बनेगा। एडल्ट स्टेज में क्या होता है कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है, वो क्रिसैलिस से बाहर आता है, एंड जब बाहर आता है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, क्योंकि उसके जब विंग्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं तब तक और ड्राई हो जाते हैं, और उड़ने से पहले एग्जैक्टली उनको विंग को स्ट्रांग कर लेता है, ड्राई कर लेता है और फिर उड़ जाता है। जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो बहुत डिफरेंट दिखता है कंपेयर टू कैटरपिलर की, अगर हम तुलना करें तो कंपेयर करें तो। जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं वो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के थ्रू ही जाते हैं, जैसे सिल्कवॉर्म, मॉथ, हनी बीज, एंड बट बीटल्स, ये सारे क्या है कौन कौन से स्टेज हो गए, पहले एग होगा, एक के बाद क्या होगा, एक के बाद कैटरपिलर होगा, कैटरपिलर के बाद प्यूपा होगा, प्यूपा के बाद एडल्ट। तो ये लाइफ साइकिल कौन कौन कवर करेगा, सिल्कवॉर्म, मॉथ, हनी बीज, एंड्स एंड बीटल्स। 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल क्या है, एग है, निम्फ है, एंड यहाँ एडल्ट है। तो यहाँ क्या नहीं है तो यहाँ प्यूपा नहीं है। तो यहाँ जो निम्फ है, निम्फ क्या है तो ये छोटू वाला जो है इंसेक्ट, तो इसको ही क्या कहते हैं निम्फ ऐसे कहते हैं। द निम्फ स्टेज जो है तो ये सबसे पहले होगा अंडा, अंडा कौन देगा एडल्ट, एडल्ट देगा अंडा, अंडे में से निकलेगा निम्फ, निम्फ बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर क्या बनेगा वो एडल्ट बनेगा।
तो निम स्टेज जो है तो ये बिटवीन एक स्टेज एंड एडल्ट स्टेज में होता है। निम जो है तो सिमिलर टू एडल्ट इंसेक्ट की तरह ही दिखता है, लेकिन वो साइज में बहुत छोटा रहता है एंड उसके पास विंग नहीं होते हैं। जैसे ही बड़ा हो जाता है उसके पास विंग्स आ जाते हैं। कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, लाइस, ये जो है तो ये इंसेक्ट के पास 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होती है। तो अगर हम देखेंगे हनी बी का लाइफ साइकिल, हनी बी का लाइफ साइकिल होगा पहला एग, फिर उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा एंड फिर एडल्ट। तो एडल्ट हनी बी है यहाँ, उसने एग दिए, एग में से यहाँ लार्वा आया, लार्वा थोड़ा बड़ा हो गया और फिर लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया और प्यूपा थोड़ा बड़ा हो गया और प्यूपा में से एडल्ट बन गया। तो ये लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली हनी बी के लाइफ में चलती रहती है। सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट यानी ऐसे इंसेक्ट की जो बहुत सारा ग्रुप बनाकर रहते हैं एंड एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एंट है, एंट जब भी खाने को देखती है तो एक लाइन में चली जाती है उसके पास खाने को पकड़ने के लिए। जैसे एंट, हनी बी, टर्माइट, वास्प, ये एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं एंड बहुत बड़ा ग्रुप में रहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ये जो है तो ये मान लीजिए हनी बी है, तो हनी बी के लिए क्या है, ये वास्प रहेगा। तो वास्प के लिए ये इतना बड़ा घर में बहुत सारे वास्प रहते हैं। तो ये वर्क करते हैं टुगेदर, दे कलेक्ट देयर शेयर्ड फूड, यानी कि वो खाना भी एक साथ कलेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ बांट के खाते हैं। वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं एंड जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं और उनका प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो इसके वजह से ये जो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इसको सोशल इंसेक्ट ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में रहते हैं एंड एक साथ रहते हैं। तो ये सारे इंसेक्ट जो है तो परमानेंटली लार्ज ग्रुप में रहते हैं, जिसको कॉलोनीज ऐसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे एंड्स और एंड्स के कॉलोनी के बारे में। एंड जो है तो एक साथ काम करती है फॉर होल कॉलोनी, यानी सब एंट लगभग काम करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। ईच कॉलोनी जो होती है उसमें 3 टाइप की एंट होती है। तो एंट कौन कौन सी होती है, एक क्वीन एंट होती है, एक वर्कर एंट होती है और एक मेल एंट होती है। उसमें भी क्वीन एंट, वर्कर एंट एंड सोल्जर एंट, हम ऐसे कह सकते हैं। एंड ये छोड़कर उनके पास ड्रोन भी होते हैं एंड प्रिंसेस भी होती है। तो ये प्रिंसेस ही क्या बन जाएगी, तो ये क्वीन बन जाएगी। तो क्वीन एंट, वर्कर एंट एंड सोल्जर एंट, ये 3 मेजर कैटेगरी होती है। तो वर्क ऑफ द कॉलोनी जो है तो ये डिवाइडेड होता है कि कौन सा एंट कौन सा काम करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वीन एंट, तो अभी हम क्वीन एंट के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे क्वीन एंट के बारे में। तो क्वीन एंट जो होता है तो ये सबसे जनरली बड़ा होता है कॉलोनी में। कॉलोनी में एक या एक से ज़्यादा भी क्वीन हो सकती है। अगर मान लीजिए दूसरी कुछ क्वीन रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, हम प्रिंसेस कहेंगे फॉर द टाइम भी, क्योंकि एक ही वहाँ मेजरली क्या रहेगा, एक ही क्वीन रहेगी जो अंडा देगी एंड उसका काम क्या होता है, टू ले एग्स, यानी अंडे देना उनका काम होता है। उसके बाद है वर्कर एंट। तो वर्कर एंट यानी यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एंट की बात। साइज में देखिए ये क्या है, छोटी है सोल्जर एंट से और क्वीन एंट से भी छोटी है। वर्कर एंट जो होती है वो स्मॉल होती है देन बोथ क्वीन एंट एंड सोल्जर एंट, एंड ये बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाती है कॉलोनी में। एंड उनका काम होता है कि बिल्ड करना एंड क्लीन करना नेस्ट को। तो ये क्या है, एंड का नेस्ट का फोटो है। एंड खाने को कलेक्ट करना एंड टेक केयर ऑफ द क्वीन, एग्स एंड यंगर एंड। तो वो टेक केयर क्या करती है, वर्कर एंड क्वीन की टेक केयर करती है, एक की टेक केयर करते हैं एंड यंगर एंड की भी टेक केयर करते हैं। उसके बाद है सोल्जर एंड। सोल्जर एंट अगर हम देखेंगे, सोल्जर एंट क्या है, थोड़ी सी बड़ी है कंपेयर टू वर्कर एंट। तो सोल्जर एंट जो है तो ये लार्ज, बड़ी साइज में होती है कंपेयर टू वर्कर एंट। एंड उनका काम होता है टू गार्ड करना एंड प्रोटेक्ट करना नेस्ट को फ्रॉम द एनिमी। अगर कोई एनिमी आया तो एनिमी को के साथ लड़ाई करने का काम सोल्जर एंट का होता है। उसके बाद है हम देखेंगे हनी बीज एंड हनी बीज का कॉलोनी। तो ये क्या है, हनी बीज। हनी बीज में हम क्या क्या देखेंगे, क्वीन देखेंगे, वर्कर देखेंगे एंड ड्रोन देखेंगे। तो हनी बीज जो है तो एक साथ रहती है एंड वेल ऑर्गेनाइज उनका होम होता है, इसको ही बी हाइव कहते हैं। तो ये बी हाइव का फोटो है। तो ये क्या है, ये येलो वाला, तो ये बी हाइव है। तो बी हाइव जो होता है उसमें 3 काइंड की बी पाई जाती है, क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन बी। ड्रोन बी, क्वीन बी एंड वर्कर बी। तो क्वीन बी, अभी हम देखेंगे क्वीन बी के बारे में। द क्वीन बी जो है तो ये सबसे बड़ी होती है हाइव में एंड ओनली वन, यानी सिर्फ एक ही क्वीन कॉलोनी में होती है। द क्वीन जो है, क्वीन बी ओनली ले द एग्स,
यानी अंडे देने का काम किसका है, तो क्वीन बी का है। उसके बाद है वर्कर बी, उसके बाद है ये वर्कर बी। वर्कर बी का काम क्या है, तो वर्कर बी जो है ये स्मॉल होती है कंपेयर टू क्वीन साइज में, एंड ये बहुत ज़्यादा नंबर में होती है। तो उनका काम होता है हाई जो होता है उनका घर होता है, उसको घर को बिल्ड करना, हाई का टेम्परेचर मेंटेन करना, खाना खिलाना क्वीन को, एंड छोटे छोटे जो बीज है उनको क्लीन करना, रिपेयर करना हाइव, एंड नेक्टर को कलेक्ट करना एंड प्रोटेक्ट करना कॉलोनी को। उसके बाद होता है ड्रोन बीज। जो ड्रोन होते हैं ये वाले हैं ड्रोन। तो ड्रोन क्या होते हैं, तो मेल होते हैं। ड्रोन क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन भी जो होते हैं स्मॉल होते हैं कंपेयर टू क्वीन अगर साइज में देखे जाए, बट वो थोड़े बड़े साइज में होते हैं कंपेयर टू वर्कर बीज। इनका नंबर कम होता है कंपेयर टू वर्कर बीज। ड्रोन जो है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होके कॉलोनी की जो है, तो कॉलोनी का नंबर जो है यानी कि नंबर ऑफ जो बीज है तो उसका हम वो जो क्या कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। हनी बीज जो है तो ये डांस करती है, और डांस करके दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको बताती है कि खाने का सोर्स कहाँ है या फूड का सोर्स कहाँ है। तो इस डांस को क्या कहा जाता है, इस डांस को वैगल डांस ऐसे कहा जाता है। हनी बीज एंड नेक्टर, तो हनी कलेक्शन। हनी बीज जो है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ती रहती है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। बीज जो है तो ये हनी बनाते हैं फ्रॉम द नेक्टर। तो हनी जो है तो ये जो हनी जो है तो ये स्टोर किया जाता है इन द बी हाइव। तो ये किसका फोटो है, तो ये बी हाइव का फोटो है। इसमें ही क्या होता है कि जो हनी है वो स्टोर किया जाता है। वैगल डांस, बी जो है तो वैगल डांस करती है, और डांस करके वैगल डांस करके दूसरे जो बीज है उनको इन्फॉर्म करती है कि लोकेशन ऑफ फूड सोर्स कहाँ है, कितने दूरी पे है और कितने डायरेक्शन पे है। व्हाट वी लर्न फ्रॉम द इंसेक्ट, इंसेक्ट से हमने क्या क्या सीखा, टीम वर्क। एंड बी जो है तो ये सोशल क्रिएचर है लाइक ह्यूमन, और वो एक दूसरे की मदद करते हैं काम में, एंड प्रोटेक्ट करते हैं उनके घर को। ऑर्गेनाइजेशन, एंड बीज क्या करती है, अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज करती है इनटू डिफरेंट ग्रुप, और वो डिफरेंट ग्रुप में क्या करती है, अलग अलग काम करती है। एंड एवरी ग्रुप जो है तो ये अलग अलग फंक्शन करता है। हार्ड वर्क, एंड बीज जो है तो ये हमें वैल्यू ऑफ द हार्ड वर्क बताती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंडलेसली काम करती रहती है, और वो कभी भी अपना काम नहीं रोकती है, क्योंकि जितनी भी अगर उनको डिफिकल्टी आई तो भी वो अपना काम करती रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी जो मेंबर होता है तो ये अपना काम सही से निभाता है एंड इंटेलिजेंटली काम करता है। एवरी जो मेंबर है उनके पास खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी एवरी मेंबर का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डिड यू नो, ये आपको पता है क्या टर्माइट माउंट क्या है, तो ये है टर्माइट माउंट। और टर्माइट माउंट है, और ये जो है तो ये व्हाइट एंड जैसे दिख रहा है, ये क्या है, ये है टर्माइट। टर्माइट माउंट जो है तो ये बहुत बड़े हो सकते हैं, यानी 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक हाइट में हो सकता है। और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ एन हाइट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन एडल्ट, यानी ऑन एन एवरेज अराउंड 5.5 फीट का अगर पर्सन देखे तो ये कितना हो जाएगा, 16 फीट तक हो जाएगा। यानी कि ऑन एन एवरेज 3 पर्सन के हाइट के इतना ये जो टर्माइट माउंट है ये इतना ऊंचा हो सकता है। और ये किसका फोटो है, तो ये टर्माइट का फोटो है। यूजफुल इंसेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजफुल इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं हमें बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी। हनी बी हमें क्या देता है, तो हनी देता है। एंड हनी बी जो है तो ये पॉलिनेशन करने में भी बहुत मदद करता है, एंड कंट्रोल करता है दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट को, यानी कि ज़रूरत पड़े तो उनको वो मारता भी है। तो ये हनी बी है, हनी बी क्या कर रहा है, यहाँ से नेक्टर उठा रहा है। नेक्टर फ्लावर से नेक्टर उठाएगा, और जब ये करते समय होगा तो इसके पैरों में क्या लग जाएगा, यहाँ पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे। हनी बी एंड हनी, हनी बी क्या है, तो हनी हनी बी हनी बनाते हैं। जो हम ह्यूमन खाते हैं, इवन अदर एनिमल भी हनी को खाते हैं, और ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हनी। तो हनी बी जो है तो ये हनी प्रोड्यूस करने में इन लार्ज क्वांटिटी बहुत मदद करते हैं। आर्टिफिशियल बी हाइव, तो आर्टिफिशियल बी हाइव ऐसा है, एक ऐसा कंटेनर है कि जिसमें बी हाइव को बीज को रखा जाता है, जहाँ हनी क्या करते हैं, हनी बनाते रहते हैं। ह्यूमन जो है तो ये कलेक्ट करता है, एंड ये हनी बीज को पालता है इन आर्टिफिशियल बी हाइव। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल बी हाइव है। तो ये जो हाइव है तो ये लार्ज एरिया में रखे रहते हैं, जिसको एपियरी ऐसे कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इन लोगों, ये जो मधुमक्खियां है या हनी है, हनी बीज, उनको खाना खिलाते हैं, उनका टेक केयर करते हैं ऑफ द हाइव। एंड बाद में जब ये हनी बी हनी बनाते हैं उसमें से हनी कलेक्ट कर लेते हैं, एंड उसका बिजनेस करते हैं।
तो बी वैक्स। तो बी वैक्स क्या है, ये जो मटेरियल हमें यहाँ दिख रहा है तो इसको ही बी वैक्स कहते हैं। तो जो हनी कोम्ब रहता है, हनी कोम्ब में क्या बनता है, हनी बी वैक्स बनता है। ये बी वैक्स जो है तो ये कैंडल बनाने के लिए काम आता है। इवन ये पॉलिश भी किया जा सकता है बी वैक्स से जो है, तो फर्नीचर का पॉलिशिंग भी किया जा सकता है। उसके बाद है एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी कि हनी बीज को पालना फॉर द हनी एंड उसे बी वैक्स के लिए उनको पालना और उनका बिजनेस करना, तो उसको ही क्या कहते हैं, एपीकल्चर ऐसे कहते हैं। यानी कि जो भी हम पालते हैं हनी बीज को फॉर द हनी एज वेल एज बी वैक्स, तो उसको ही क्या कहते हैं, एपीकल्चर ऐसे कहते हैं। पोलिनेशन में क्या होता है, हनी जो हनी बी जो है, हनी बी जब नेक्टर उठाने के लिए एक एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को जाएगी, तो यहाँ के पोलन ग्रेन इस फ्लावर में आ जाएंगे या इवन इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा, पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएंगे। वेन बी जो है वो कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम द पोलन, तो पोलन जो है, पोलन ग्रेन उसके पैरों को चिपक जाते हैं, जिसके वजह से जब बी जब मूव करता है फ्रॉम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, तो पोलन ट्रांसफर होते रहते हैं फ्लावर के बीच में, जिसकी वजह से पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर होता है एंड प्लांट जो रिप्रोडक्शन है तो उसमें मदद करती है इस प्रकार हनी बी, एंड जिसकी वजह से फ्रूट एंड सीड भी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन क्या होगा, तो फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो पोलिनेशन की वजह से ह्यूमन की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, खास करके प्रोड्यूसिंग जब भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें ह्यूमन की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो हनी बी का फैक्ट, हनी बी जो है तो ये विजिट करते हैं 5 मिलियन फ्लावर टू मेक 1 kg ऑफ हनी। तो यानी 1 kg हनी बनाने के लिए उनको 5 मिलियन, यानी कितना, 5 मिलियन यानी कितना, 50 लाख, 50 लाख फ्लावर को उनको विजिट करना होता है। और ये सब करते समय वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कि जो डिस्टेंस जो है 4 टाइम्स अराउंड अर्थ, तो 4 टाइम्स अराउंड अर्थ जो है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, तो ये 40,000 होता है, 40,000 लगभग अर्थ के अराउंड जो है, तो ये डिस्टेंस हो जाता है 40,000 इंटू 5, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ये 2 लाख किलोमीटर के आसपास ये जो है, तो ये इतना डिस्टेंस को कवर करते हैं ऑलमोस्ट फॉर 1 kg ऑफ हनी। यूजफुल इंसेक्ट, तो एंड जो है तो ये यूजफुल इंसेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि एंड क्या करते हैं, उनके घर बनाने के लिए, माउंट बनाने के लिए टनल खोदते हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से वो कॉलोनी बना सके। इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है उसमें हवा जाती है, और हवा अंदर बाहर होने से सॉइल का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छा गुड क्वालिटी सॉइल में। इसकी वजह से एंड जो है तो मदद करती है सॉइल को बेटर बनाने में। एंड इवन एंड जो होती है तो एक खाती है एंड लार्वा खाती है, तो बहुत सारे जो इंसेक्ट है जैसे फ्लाइज है, बेडबग है, कॉकरोचेस है, तो उनके जो अंडे हैं तो ये भी कौन खाते हैं, तो एंड खाती है। तो इसकी वजह से एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो ये एंड का हमने फोटो लिया है। कॉकरोचेस, कॉकरोचेस, लेडी बर्ग एंड टर्माइट्स, कॉकरोचेस, लेडी बर्ग एंड टर्माइट। तो कॉकरोचेस, लेडी बग एंड टर्माइट अगर देखें, कॉकरोचेस जो है तो ये डेड इंसेक्ट को खाते हैं एंड एनिमल को खाते हैं, इसके वजह से एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। लेडी बर्ड जो होता है, तो लेडी बर्ड जो होता है वो इंसेक्ट खाता है जो डैमेज करता है गार्डन प्लांट को। एंड टर्माइट जो है, तो टर्माइट क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं डेड ट्रीज को। तो फाइंड आउट हाउ द फॉलोइंग इंसेक्ट है यूजफुल टू अस। जो लेडी बग होता है, तो लेडी बग जो होता है, तो लेडी बग क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, हार्मफुल इंसेक्ट को खाता है जो डैमेज करता है गार्डन प्लांट को, एंड वो प्रोटेक्ट भी करते हैं प्लांट को एंड क्रॉप्स को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरे जो हार्मफुल इंसेक्ट है वो उसको नहीं खाते हैं। तो ये क्या है, तो ये लेडी बग है। ड्रैगन फ्लाइज, तो ये क्या है, तो ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई जो है तो ये मॉस्किटो खाते हैं एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट को खाते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल करते हैं वो इंसेक्ट का पॉपुलेशन। एंड हार्मफुल इंसेक्ट जो है तो उसको भी कम करने का काम कौन करते हैं, ड्रैगन फ्लाई करते हैं। हार्मफुल अगर इंसेक्ट देखें, तो कुछ इंसेक्ट जो होते हैं तो हमें हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन को, एनिमल को एंड प्लांट्स को, जैसे मॉस्किटो है, लाइस है, कॉकरोचेस है, हाउस फ्लाई, बेडबग। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हार्मफुल इंसेक्ट के। तो हार्मफुल इंसेक्ट जो है तो उनको पेस्ट ऐसे भी कहा जाता है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या, कौन सा इंसेक्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट है। तो ये क्या करता है, स्प्रेड करता है डिजीजेस लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, ये डिजीज को फैलाता है। इसके लिए जब भी हम खाना वगैरह ओपन रखते हैं तो उसके ऊपर आकर इस खाने को ये गंदा करते हैं, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं, इस पैर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी जगह पे ये
घूमता रहता है। इसकी वजह से कभी भी हमारा खाना ओपन नहीं रखना चाहिए। कॉकरोचेस कॉकरोचेस भी जो है तो ये स्प्रेड करते हैं डिजीज कॉजिंग जर्म। तो ये भी खुला खाना रहेगा तो उसके ऊपर क्या करते हैं, तो ये स्प्रेड द जर्म्स टू द यूटेंसिल, जो भी हमारे बर्तन होते हैं उसके ऊपर जर्म्स को घूमते रहते हैं। इनके पैरों में भी बहुत गंदगी, क्योंकि वो बहुत खराब जगह पे रहते हैं। तो ये सारी गंदगी यहाँ यहाँ ये सारी जो गंदगी है कहाँ जाएगी, हमारे खाने में चली जाएगी। तो इस वजह से जो भी हमारा खाना है वो कवर करना चाहिए। हार्मफुल इंसेक्ट मॉस्किटोज मॉस्किटो जो होते हैं तो बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया। तो ये बीमारी जो है तो मॉस्किटो फैलाते हैं, तो स्प्रेड करते हैं। तो ये कौन है, तो ये मॉस्किटो का फोटो है। उसके बाद ये लाइस का फोटो है। लाइस कहाँ होती है, हमारे बालों में होती है। तो ये क्या होती है, ये अटैच करती है खुद को टू द स्कैल्प ऑफ ह्यूमन, यानी कि हमारे सर में है ना, सर में वो अटैच हो जाती है। एंड हमारे ब्लड को वो सक करना चालू करती है, क्योंकि वो खाना खाती है हमारा ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें ईचिंग होता है, हमें इन्फेक्शन होते हैं, हमें खुजली होती है हमारे सर के ऊपर। टर्माइट टर्माइट क्या है, तो ये टर्माइट से, तो टर्माइट जो है तो ये लकड़ी खाते हैं। इसकी वजह से जो लकड़ी का अगर फर्नीचर रहेगा तो उसको डैमेज करते हैं घर में। उसके बाद बेड बग्स, तो ये बेड के अंदर होते हैं, तो ये बेड बग्स है। बेड बग जो है तो ये भी हमारे ह्यूमन ब्लड पे फीड करते हैं, तो हमें बाइट करते हैं। इसकी वजह से हमें स्किन इरिटेशन होता है और हमें रैशेस भी आते हैं। उसके बाद है लोकस्ट। लोकस्ट एक प्रकार का ग्रास हॉपर टाइप इंसेक्ट हम कह सकते हैं। तो ये प्लांट के ऊपर फीड करता है, एंड ये बहुत ज्यादा झुंड में एक साथ आते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप को, क्रॉप फील्ड को, एंड फ्रूट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, क्योंकि ये बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ आते हैं। क्या आपको पता है फायरफ्लाई ये क्या है, फायरफ्लाई ये क्या रखे है, बहुत सारे फायरफ्लाई इस जार में रखा है। एक इंडिविजुअल फायरफ्लाई ऐसे दिखती है, और यहाँ से एग्जैक्टली उसको क्या आती है, यहाँ से इस पोर्शन से उसको लाइट आती रहती है। तो एक प्रकार का ये बीटल है। फायरफ्लाई जो है तो ये प्रोड्यूस करती है लाइट फ्रॉम देयर बॉडी। तो ये सॉफ्ट बॉडी बीटल्स होते हैं, एंड ये ग्लो करते हैं इन द डार्क। चेक योर प्रोग्रेस। हाउस फ्लाई जो है तो ये कोलेरा को स्प्रेड करती है। लाई जो है तो ये इन्फेक्शन कॉज करती है टू द स्काल्प, यानी हेड में। एंड स्कल को हम कह सकते हैं, इसको एक प्रकार स्कल कह सकते हैं। एंड मॉस्किटो जो है तो ये स्प्रेड करता है मलेरिया। लोकस जो है तो ये डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप के फील्ड को। क्रॉलर्स बहुत सारे इंसेक्ट के अदर देन इंसेक्ट तो बहुत दूसरे भी एनिमल है, लाइक अर्थवर्म है एंड स्नेक जो है, तो ये सॉइल में मिलते हैं। ये इंसेक्ट नहीं है, तो ये इनको क्या कहते हैं, क्रॉलर्स ऐसे कहते हैं। अर्थवर्म जो है तो ये अर्थवर्म का फोटो है। तो ये अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म जो है तो उसके पास वेट एंड स्लाइमी बॉडीज होता है, यानी चिपचिपा उनका बॉडी होता है। उनके पास बोन्स, आर्म्स, लेग्स, आईज और टीथ नहीं होते हैं। मूवमेंट एंड मूवमेंट एंड माउथ। तो अर्थवर्म जो है तो ये स्लोली मूव करते हैं बाय स्लाइडिंग, बाय क्राउलिंग एंड यूजिंग द मसल। तो उनके पास फ्लैप ऑफ स्किन होता है नियर देयर माउथ। तो माउथ ऑफ एन अर्थवर्म जो इतना बड़ा होता है कि वो छोटा सा पत्ते को आसानी से कैरी कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है तो ये डेड प्लांट को, एनिमल को खाते हैं, एंड इसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी जो है तो ये इम्प्रूव करते हैं। एंड अर्थवर्म जो है तो इनको इसलिए फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। स्नेक्स, तो बहुत प्रकार के जो स्नेक्स होते हैं तो वो हम सॉइल में देख सकते हैं या ग्राउंड में देख सकते हैं। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं कि जो जिसके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्केल हम देख सकते हैं। तो ये कोबरा हम देख सकते हैं, ये छोटा स्नेक में आ जाएगा। एंड कुछ कुछ बड़े भी स्नेक होते हैं, जैसे कॉपर हेड है, देन एनाकोंडा है। तो ये क्या हो गए, तो ये बड़े बड़े स्नेक हो गए। पाइथन क्या हो गया, तो ये बड़े स्नेक हो गए। मूवमेंट ऑफ अ स्नेक, तो मूवमेंट ऑफ स्नेक जो होता है कंपेयर टू अर्थवर्म बहुत फास्ट होता है। वो कैसे मूव करते हैं, वो पुश करते हैं हम अपनी बॉडीज को अगेंस्ट द ग्राउंड एंड मूव करते हैं। स्नेक की मूवमेंट को ही स्लीदरिंग ऐसे कहते हैं। फूड हैबिट ऑफ स्नेक्स। स्नेक जो है तो अंडे खाते हैं दूसरे एनिमल के। तो अदर देन एग आल्सो वो बहुत सारे चूहे को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, स्मॉल बर्ड को खाते हैं, एंड रैबिट को खाते हैं। जो जो बड़े स्नेक है जैसे पाइथन है या अनाकोंडा है, तो ये बड़े बड़े एनिमल को खाते हैं। तो यूजफुलनेस ऑफ अ स्नेक। स्नेक बहुत सारे रैट को खाता है, या अदरवाइज दूसरे जो छोटे मोटे पेस्ट होते हैं, यानी कि जो हमें ह्यूमन बींग को तकलीफ देने वाले इंसेक्ट या कोई एनिमल है, तो उनको खाते हैं। इसके वजह से जिनकी वजह से डैमेज करते हैं वो क्रॉप को, यानी कि जो पेस्ट होते हैं, बहुत सारे पेस्ट क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज खाते हैं, तो उनको खाते हैं स्नेक्स। तो इसकी वजह से स्नेक जो है तो वो हेल्प करते हैं फार्मर का। तो फार्मर का फ्रेंड भी हम कह सकते हैं स्नेक को।
उसके बाद है लिज़र्ड। तो फीचर्स ऑफ लिज़र्ड, तो ये एक लिज़र्ड का फ़ोटो है। तो ये जनरली हम घर में ये बहुत बार हम ऐसी लिज़र्ड देखते हैं, या अदरवाइज़ गार्डन वगैरह में हम ऐसी लिज़र्ड भी देखते हैं। तो इसके ऊपर स्केल है बॉडी में, लेकिन इसके ऊपर स्केल नहीं है, क्या है, सॉफ्ट है इसकी बॉडी। तो लिज़र्ड जो है, तो ये कॉमनली हम घर के अंदर देख सकते हैं, घर के बाहर भी देख सकते हैं। उसके दो उसके पास 2 आइज़ होती है, 4 लेग्स होते हैं एंड 1 टेल होता है। हम देख सकते हैं 2 आइज़ है, 4 लेग्स है एंड 1 टेल है उनके पास। कुछ लिज़र्ड जो है, तो उनके पास स्केल होते हैं बॉडी पे, हम यहाँ देख सकते हैं, इनके बॉडी पे क्या है, स्केल है। एंड सम लिज़र्ड जो है, तो इनके पास सॉफ्ट बॉडी है। ये क्या है, सॉफ्ट बॉडी वाला लिज़र्ड है। सारे जो लिज़र्ड है वो अंडे देते हैं, यानी अंडे से पैदा होते हैं। तो फूड हैबिट ऑफ लिज़र्ड, मोस्ट लिज़र्ड जो है, तो ये कार्निवोरस होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, दूसरे छोटे-मोटे इंसेक्ट को या एनिमल को खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं या टर्माइट को खाते हैं, वर्म को खाते हैं या अदर दूसरे छोटे एनिमल को खाते हैं। यूज़फुलनेस ऑफ लिज़र्ड, लिज़र्ड जो है, तो हेल्प करता है ह्यूमन को बाय ईटिंग। कॉकरोचेस खाते हैं, हाउस फ्लाई खाते हैं, मॉस्किटोस खाते हैं एंड बहुत सारे वर्म्स, प्रकार के टाइप्स के वर्म जो है, तो वो भी जो है, तो ये जो लिज़र्ड है वो खाते रहते हैं। इसकी वजह से ह्यूमन को फ़ायदा ही होता है।